क्षेत्र संन्यास की आदर्श दिनचर्या। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक उसी में रहना है, चिन्हित कर लिया है स्थान को, उसके बाद बाहर नहीं निकलना है। तो ये कायाकल्प केंद्रम है। कायाकल्प केंद्रम परिसर में रहता हूँ, अपने दरवाजे पर जाता हूँ, बाकी इधर उधर नहीं जाता। पहले भी कई बार क्षेत्र संन्यास में रहा हूँ। लंबे लंबे क्षेत्र संन्यास हमारे एक बार 9 महीने 9 दिन का है, 7.5 महीने का है, 4 महीने के हैं, फिर 81 दिनों का है, छोटे छोटे भी हैं और दीर्घकालिक हैं। इस बार 9 महीने का क्षेत्र संन्यास है, इसमें 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मार्च से प्रारंभ हुआ, नवंबर तक चलेगा। मार्च, अप्रैल, मई ये हो गए 92 दिन, और ये 10 दिन, 102 दिन, 101 दिन हो गए। इधर 102वां दिन आज है। तो इसमें दिनचर्या के बारे में कई लोग पूछते हैं क्या रहता है, ताकि साधना के बारे में साधकों से बातें करनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। लेकिन सुबह उठना सही समय पर, 3:45 के आसपास, 3:45 से 4 तक बिस्तर त्याग देना। तत्पश्चात मंत्रों को, कुछ प्रातःकालीन मंत्र होते हैं उनको जप करके माता को प्रणाम करना, धरती माता को। और उसके बाद में उषापान के बाद में शौच से निवृत्त होकर के मंजन जी भी करके व्यायाम करना, कुछ सूर्य नमस्कार किए, कुछ और आसन किए और टहलना। उसके बाद में आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हिपवात पहले ले लेता हूँ। हिपवात नहीं लिया तो पेट पे पट्टी डलवा दी, मिट्टी की पट्टी पड़ गई व्यायाम के बाद में। फिर उठ गया, 5:35-40 पे पट्टी उठी, हट गई। उसके बाद नहाने के लिए चला गया। स्नान के बाद में तब 6 बजे से संध्या हवन प्रारंभ होता है। यज्ञशाला में पहुंच गया। यज्ञशाला में हवनोपरांत हवन समाप्त हुआ। उसके बाद जप शुरू होता है। 6:30 6:35 पर हवन समाप्त हुआ तो 6:40 6:45 तक जप शुरू हो जाता है। जप चलता है करीब 7:15 बजे तक। 7:15 8:20 तक उधर खाली होने के बाद में फिर हम अपने सूक्ष्म को जलपान किया, फलाहार किया और चिकित्सा कार्य 11 बजे तक का हमारा समय निश्चित है, उसमें बैठता हूँ। और चिकित्सा कार्य वैसे तो कायाकल्प शुरू हो जाता है 5 बजे से ही, लेकिन नए केस होते हैं उनको देखना या उनका फॉलोअप करना, किसी की कोई परेशानी है, हमारे जूनियर्स उनके बारे में अपनी समस्या हमें बताएंगे तो मैं उनको उस समस्या को हल करता हूँ। 11 साढ़े 11 के बाद में दोपहर का भोजन होता है। दोपहर के भोजन के बाद में फिर थोड़ा अंदर ही अंदर चहलकदमी करता हूँ। इसी बीच में एक वीडियो बनता है हमारा नित्य। ये जप करने के बाद में 8:15 साढ़े 8 से लेकर के 11-12 के बीच में एक हमारा वीडियो बनता है, 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, जैसा भी हो। उसमें चिकित्सा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित होता है, स्वास्थ्य रक्षा, रोगों से मुक्त को लेकर के, धर्म और अध्यात्म को लेकर के भी वीडियो बनता है। दोपहर के भोजन के बाद में फिर विश्राम करता हूँ। विश्राम के बाद फिर हमारा सायंकालीन जप शुरू होता है। 1.5 घंटे के प्रातः होता है। ये गायत्री महापुरुष चरण साधना भी इधर चल रही है। और सायंकालीन फिर 3:30 बजे से 5 बजे तक 31 माला होती हैं, तो उसमें 5:05 तक कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाए तो 1.5 घंटे शाम को जप हुआ। जप से उठने के बाद में शौचालय से निवृत्त होना, स्नान करना, फिर सायंकालीन संध्या हवन के लिए यज्ञशाला में पहुंचता हूँ। यज्ञशाला के बाद में फिर मेरा जो सदस्य आते हैं वो चले जाते हैं। सदस्य प्रातः भी रहते हैं, सायंकाल भी रहते हैं, वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पर नवग्रह वाटिका के रविवार को तो नवग्रह के जो दीप हैं वो तो जलते ही जलते हैं, पूरे जलाए जाते हैं। बाकी जिस दिन का दिन होता है वेद मंत्र के पास में, और ये तो श्रुति हैं, डॉक्टर श्रुति, वो उनकी जिम्मेदारी रहती है, वो जलाते हैं उसको। तत्पश्चात हवन के बाद मेरा मौन हो जाता है। मौन 8 बजे तक चलता है। इसी काल में 7 बजे मैं निकलता हूँ यज्ञशाला से सायं को, और 7 बजे के बाद मेरा कुछ फलाहार करता हूँ। दोपहर के बाद अन्न नहीं लेता हूँ। 11 वर्ष हो चुके हैं मुझे। तो कोई फलाहार किया या कहीं कोई दूध में कुछ नट्स वगैरह डाल करके कुछ हमारे लिए बनता है, उसको मैं ले लेता हूँ। फिर थोड़ी देर चहलकदमी करता हूँ।
अपने परिसर में ही चहलकदमी करने के बाद में दिनचर्या क्या रहती है, क्या किया। इसी बीच में कभी कभी जो कक्षा होती है ऑनलाइन 10 से 11 में, उपनिषद की कक्षा भी होती है, ऑनलाइन कक्षा होती है, उसको भी मैं लेता हूँ। फिर कुछ लिखना है, पढ़ना है, ये भी बीच बीच में चलता रहता है। 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे तक कुछ फ़ोन पर भी, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन पर दिन में भी थोड़ी देर समय देता हूँ, शाम को देता हूँ। कोई समस्या है, कुछ लिखा है, बाकी अपने लिए रहता हूँ। कुछ अपनी जो हमारी विधि है इसको ही प्रचार प्रसार के लिए रहता हूँ। कुछ समस्याएं होती हैं, लोग ऐसे मित्र जुड़े होते हैं, हमसे पूछते हैं, उनका निदान करता हूँ और सो जाता हूँ। सोने के बाद फिर वही अगले दिन दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से दिनचर्या रहती है क्षेत्र संन्यास में। तो क्षेत्र संन्यास का एक इसमें ऐसी ऊर्जा होती है, बाहर जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है, बाहर तो किसी को देखते हैं, हम देखने के बाद झुंड आता है, बाहर अपने दरवाजे पर होते हैं कायाकल्प के, तो वहाँ चहलकदमी कर रहा हो तो झुंड आते हैं, तो उधर पता नहीं मुंह से क्या निकल पड़ेगा। और आजकल लड़के ऐसे हैं जो कम उम्र के हैं, काली देकर के बात करते हैं। तो कानों के द्वारा कोई गलत चीज़ न पहुँच जाए, आंखों के द्वारा कोई चीज़ न पहुँच जाए, कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, कोई चीज़ बुरी लग सकती है। अच्छी के प्रति राग होता है, बुरी के प्रति द्वेष होता है, राग द्वेष पर ही पूरा चल रहा है। इसलिए इस परिसर में रह करके आनंद ले रहा हूँ। वृत्तियाँ पंचतया क्लिष्टा, क्लिष्टा एक दर्शन कहता है, 5 प्रकार की वृत्तियाँ कही गई हैं जो क्लिष्ट होती हैं, अक्लिष्ट होती हैं। तो वृत्तियाँ, चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा? ये क्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियों से हमें बचना होगा। क्षेत्र संन्यास की दिनचर्या बहुत लोग जानना चाहते थे, मैंने बताया। तो इस प्रकार आनंद है, कुटी है मेरी, बहुत अच्छी प्राकृतिक वातावरण बनी हुई है। प्रकृति में रहना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। हमारे जस्टिस मालवीय जी ने शिलान्यास किया था, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र हैं जस्टिस गिरधर मालवीय, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले प्रस्तावक भी बने। उनकी वजह से ही, उनके आशीर्वाद से एमपी बन करके आए थे, सांसद बने थे मोदी जी पहले। क्योंकि वहाँ पर जब मालवीय जी प्रस्तावक बने हैं, इसलिए बनाए गए जब मोदी जी ने महामना की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, माला पहनाई वहाँ पर, तो वहाँ के एक गुट ने उसको धोया, का मोदी जी ने इसको अपवित्र कर दिया है। ये तो राग द्वेष चलते रहते हैं। तो पहले प्रस्तावक बने मोदी। वो जस्टिस मालवीय हमारे आए थे गांव में, उन्होंने शिलान्यास किया था। अगर मेरा वहाँ इंस्टीट्यूट बन गया, कई लोग वहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए, बड़े बड़े अफसर पहुँचे हैं, तो मैं तो क्षेत्र संन्यास का ऐसा होगा कि मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाऊँगा, बाहर निकलूँगा ही नहीं। ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा परिसर हो, उसमें कहीं किसी का कोई दखल न हो, उसके अंदर रहूँ और उसके अंदर ही सारा सब कुछ हमारा हो। उसी में चिकित्सा कार्य हो, उसी में हमारा भोजन भजन हो, सब कुछ उसी में। ये कायाकल्प केंद्र परिसर में भी बड़ा आनंद आता है। ये हमारा एक प्रयोग चल रहा है।